देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी ग्यारस व्रत। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, इसे पाप मुक्त करने वाली एकादशी माना जाता है। सभी एकादशी पापों से मुक्त करने हेतु की जाती हैं, लेकिन इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कहीं अधिक पुण्य देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी का होता है। इस दिन से 4 माह पूर्व देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं अन्य देवता क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं। इसी कारण इन दिनों बस पूजा पाठ, तप एवं दान के कार्य होते हैं। इन 4 महीनों ने कोई बड़े काम जैसे शादी, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार आदि नहीं किए जाते हैं। यह सभी कार्य देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह का भी महत्व निकलता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार पूरे देश में शादी विवाह के उत्सव शुरू हो जाते हैं। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की ग्यारस के दिन उठनी ग्यारस अथवा प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाती है। यह दिन दिवाली के 11वें दिन आता है। इस दिन से सभी मंगल कार्यों का प्रारंभ होता है। देव उठनी ग्यारस अथवा प्रबोधिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। इसका कारण यह है कि उस दिन सूर्य एवं अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जिसका मनुष्य की कई इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव में संतुलन बनाए रखने के लिए व्रत का सहारा लिया जाता है। व्रत एवं ध्यान ही मनुष्य में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। इसे पाप विनाशिनी एवं मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन के आने से पहले तक गंगा स्नान का महत्व होता है। इस दिन उपवास रखने का पुण्य कई तीर्थ दर्शन, 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 100 राजसूय यज्ञ के तुल्य माना गया है। इस दिन का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। उन्होंने कहा था कि इस दिन एकांक्षा करने से, एक जन्म रात्रि भोज से 2 जन्म एवं पूर्ण व्रत पालन से जन्मों के पापों का नाश होता है। इस दिन से कई जन्मों का उद्धार होता है एवं बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। इस दिन व्रत जगा करने से कई पीढ़ियों को मरणोपरांत स्वर्ग मिलता है। जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। इससे मनुष्य इंद्रियों पर विजय पाने योग्य बनता है। इस व्रत की कथा सुनने एवं पढ़ने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। किसी भी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब वह नियमावली में रहकर विधि विधान के साथ किया जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस उठनी ग्यारस अथवा प्रबोधिनी एकादशी व्रत का महत्व नारद जी को बताया एवं प्रीति कार्तिक मास में इस व्रत का पालन करने को कहा। देव उठनी ग्यारस अथवा प्रबोधिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म, स्नान आदि करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही व्रत का संकल्प लेकर पूजा करके सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। अगर स्नान के लिए नदी अथवा कुएं पर जाएं तो अधिक अच्छा माना जाता है। इस दिन निराहार व्रत किया जाता है। दूसरे दिन बारस को पूजा करके व्रत पूर्ण माना जाता है एवं भोजन ग्रहण किया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत जगह पर नाचते, गाते एवं भजन करते हैं। इस दिन बेलपत्र, शमी पत्र एवं तुलसी चढ़ाने का महत्व बताया जाता है। उठनी ग्यारस अथवा प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का महत्व होता है।